नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पहली कक्षा के लिए विषय हिंदी, पहली कक्षा के लिए विषय हिंदी, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, वर्णमाला। वर्णमाला में होने वाले स्वरों के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णमाला में होने वाले स्वरों के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। किसे वर्णमाला कहा जाता है बच्चों? वर्णों के व्यवस्थित रूप को यहाँ पर वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों में दो भेद किए गए हैं। वर्णों में क्या किया गया है? वर्णमाला में दो भेद किए गए हैं। पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। पहला भेद कौन सा है बच्चों? स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। तो स्वरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओवेल्स कहते हैं। स्वरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ओवेल्स कहते हैं। तो आपको पता है ना बच्चों, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। उसी तरह वर्णमाला में वर्ण कितने हैं बच्चों? वर्णमाला में वर्ण 52 हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52 हैं। तो वहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स में भी दो भाग किए गए हैं, जैसे कि ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पर भी वर्णमाला में दो भाग किए गए हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। स्वरों को हम क्या कहते हैं बच्चों? ओवेल्स कहते हैं। अंग्रेजी में हम स्वरों को क्या कहते हैं? ओवेल्स कहते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम क्या करेंगे बच्चों? ओवेल्स यानी कि स्वरों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर, स्वर में कितने स्वर होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों को किस तरह से उच्चारण किया जाता है, आज हम क्या करेंगे, इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? 11 है। उसी तरह ओवेल्स कितने हैं? 5 हैं। ओवेल्स कितने हैं? 5 हैं। बताइए बच्चों, अंग्रेजी के ओवेल्स कितने हैं? 5 हैं। वे कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें हम क्या कहते हैं? ओवेल्स कहते हैं। उसी तरह स्वर कितने हैं? 11 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन अक्षरों को हम स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी अन्य अक्षर या वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य अक्षर या वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? स्वतंत्र रूप से इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है। तो स्वर कितने हैं? 11 हैं। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ क्या करेंगे, स्वरों को किस तरह से लिखा जाता है और उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, चलिए सभी आप अपनी अपनी किताबें निकालिए बच्चों। सभी लोग अपनी अपनी किताबें निकालिए। निकाला आपने? ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 निकालिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको सभी, वर्णमाला दिख रहा है ना बच्चों? तो वर्णमाला है, यहाँ पर स्वर दिए गए हैं, यहाँ पर वर्ण व्यंजन दिए गए हैं।
तो स्वर हमें किसे कहते हैं? वोवेल्स को स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? सिर्फ स्वरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वरों को किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आइए चलिए बच्चों, तो आपको क्या करना है? पेज नंबर 4 निकालना है। जिस तरह मैं यहाँ पर आपको लिखाती हूँ उसी तरह आप सभी को क्या करना है? इन अक्षरों को उच्चारण करते हुए लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से मैं अ लिख रही हूँ बच्चों। देखिए इसको ऐसे गोल किया जाता है, फिर नीचे की ओर भी यहाँ पर गोल किया जाता है, फिर आगे एक लाइन खींची जाती है। तो ये क्या बन गया बच्चों? अ बन गया। ये क्या बन गया? अ बन गया। बोलिए सभी अ। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए बच्चों अ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आ भी उसी तरह से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर आ और यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। एक लाइन खींचने से अ बन गया और यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे तो क्या बन गया बच्चों? आ बन गया। क्या बन गया? आ बन गया। तो बताइए यहाँ पर अ किस तरह से लिखा जाता है और आ को किस तरह से लिखा जाता है। देखिए बच्चों डिफरेंस कैसे है यहाँ पर अ और आ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ई को किस तरह से लिखा जाता है? उसे ऐसे करना है, यहाँ पर इस तरह से राउंड लेना है, फिर उसे यस की तरह लिखते हुए नीचे की ओर क्या करना है? मरोड़ना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींचनी है और उसे यस की तरह लिखते हुए क्या करना है? मरोड़कर नीचे लेना है। तो ये क्या बन गया बच्चों? ई बन गया। क्या बन गया? ई बन गया। ओके, बोलिए मेरे साथ सभी ई अ आ ई। ओके, नेक्स्ट बड़ी ई की मात्रा, इसे हम क्या करते हैं? थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण करते हैं। इसे क्या करते हैं बच्चा? हम थोड़ा खींच कर उच्चारण करते हैं। जैसे हम इसे ई कहते हैं और इसे ई कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर ई का छोटी ई की मात्रा जो है उसे उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा को उच्चारण करते समय थोड़ा ज्यादा यहाँ पर ट्रस देना पड़ता है, यानी कि खींच कर इसका उच्चारण किया जाता है। तो देखिए बच्चों अ आ ई। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऊ की ओर। ऐसे देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से ऊ लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसे ऊपर से नीचे की ओर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया? ऊ। बोलिए आप मेरे साथ ऊ। ओके, नेक्स्ट आगे बड़ी ऊ की मात्रा। देखिए यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है। तो ये क्या बन गया बच्चों? ऊ। यहाँ पर भी क्या होता है? थोड़ा ज्यादा समय लगता है इस ऊ को उच्चारण करते समय। तो इस ऊ को हम बड़ी ऊ की मात्रा को भी खींच कर इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऊ कहा जाता है, लेकिन इसको ऊ कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर रू किस तरह से लिखा जाता है। देखिए बच्चों रू की यहाँ पर इस तरह से रू लिखा जाता है। इसे हम री भी कहते हैं। इसे हम री भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊ ऊ रू। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ए देखिए बच्चों किस तरह से लिखा जाता है। ए इसे हम ए कहते हैं। ओके, ऊ ऊ री।
ए क्या है? छोटे ए की मात्रा है। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, आई, इसे हम किस तरह से लिखते हैं? एक ऊपर लाइन खींची जाती है, उसे हम आई करके उच्चारण करते हैं, उसे हम आई कहते हैं, इसे ए कहते हैं। यहाँ पर कोई लाइन नहीं है जिसे हम ए कहते हैं, यहाँ पर लाइन है, इसे हम आई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आई, ओ देखिए बच्चों, अ की तरह यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर? ओ को वहाँ पर भी एक ऊपर से एक छोटी लाइन जिसे हम क्रॉस करके खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? ओ देखिए यहाँ पर लाइन आती है, ओ। ओके, नेक्स्ट औ भी ओ की तरह लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों? औ को दो लकीरें आती हैं, दो लाइन आती हैं। तो देखिए बच्चों, इस ओ में और औ में क्या डिफरेंस है? इस ओ में और औ में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एक लाइन खींची जाती है और यहाँ पर दो लाइन खींचे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आम देखिए, यहाँ पर अ की तरह लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ एक बिंदु दिया जाता है ऊपर की ओर। यहाँ पर क्या होता है? ऊपर की ओर एक बिंदु दिया जाता है, जिससे हम इसका उच्चारण करते हैं। ओके, देखिए अ की जैसा लिखा जाता है, लेकिन ऊपर की ओर क्या होता है बच्चों? एक छोटा सा बिंदु आ जाता है, जिसे हम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए आहा, आहा देखिए बच्चों, आहा भी अ की तरह लिखा जाता है, आहा भी अ की तरह लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों? दो डॉट्स आते हैं, यहाँ पर दो डॉट्स आते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? दो डॉट्स आते हैं। तो आहा, समझ में आ गया ना बच्चों? इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। तो आइए बच्चों, स्वरों की संख्या कितनी है? आइए काउंट कीजिए, देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। औ तक सिर्फ यहाँ पर क्या होता है बच्चों? अ से लेकर औ तक जो होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। अ से लेकर औ तक जो होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। और आहा को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और आहा न तो स्वरों में इनकी गिनती की जाती है और ना ही इनको हम व्यंजनों में इसका काउंट किया जाता है। तो समझ में आ गए ना? ये वर्णमाला में एक अपना अलग रूप, यहाँ पर एक अलग स्थान पाए हुए हैं। तो इन्हें ना कि स्वरों में इसकी गिनती की जाती है और ना ही व्यंजनों में इनकी गिनती की जाती है। ये अलग स्थान पाए हुए वर्णमाला में। ओके, तो बच्चों स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। अ से लेकर औ तक कितने हैं? 11 स्वर होते हैं। तो आइए बच्चों, इस स्वरों को हम और एक बार रिपीट करते हुए इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ उसी तरह आपको क्या करना है? लिखते हुए, उच्चारण करते हुए उसे लिखना है। ओके, आइए बच्चों। ओ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, आहा। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर इन स्वरों को लिखना है और पढ़ते
पढ़ते हुए इसे वॉइस रिकॉर्डिंग कर मुझे भेजना है। तो आज का गृह कार्य क्या है बच्चों? अ से लेकर आहा तक 5 टाइम्स आपको लिखना है और इनको पढ़ते हुए इनका वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजना है। तो बच्चों चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।